अश्विनी वैष्णव ने भाजपा नेता अरविंद कुमार त्रिपाठी को रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु उत्तर मध्य रेलवे को किया सदस्य मनोनीत। बताते चले कि भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विशेष अभिरुचि के अंतर्गत वाराणसी के वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद कुमार त्रिपाठी को रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा गठित क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति उत्तर मध्य रेलवे का सदस्य मनोनीत किया है। समिति के सदस्य रहने के दौरान रेल विभाग द्वारा संचालित खान पान इकाई, पेटिकार, बुक स्टॉल, गाड़ियों में लगे रेस्तरां, भोजन, बफेट कारों का निरीक्षण आदि तथा डब्बे में कोई यात्री बिना टिकट अथवा पास के यात्रा कर रहा हो तो उत्तर मध्य रेलवे के किसी भी स्टेशन मास्टर अथवा टिकट कलेक्टर या चल टिकट परीक्षक को बुलाकर अपनी उपस्थिति में जांच के लिए अधिकृत किया गया। उक्त बातें एक पत्रकार वार्ता के दौरान अरविंद कुमार त्रिपाठी ने कही। पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि वाराणसी सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म और मां गंगा की आस्था का केंद्र होने के साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। उत्तर मध्य रेलवे के यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि के मद्देनजर बनारस से चलने वाली प्रत्येक ट्रेन में वेजिटेरियन खान पान की शुद्ध व्यवस्था, आधुनिक मशीनरी द्वारा प्लेटफॉर्म एवं ट्रेन की सफाई, रेलवे स्टेशन पर उचित मूल्य के पानी की व्यवस्था हेतु वाटर वेंडिंग मशीनों की संख्या बढ़ाना, वातानुकूल कोचों, बेड सेल की गुणवत्ता में सुधार, उत्तर मध्य रेलवे के सभी ए और बी रेलवे स्टेशनों पर जनता खाना की उपलब्धता कराना, साथ ही सभी स्टेशनों पर व्हील चेयर एवं स्ट्रेचर की संख्या बढ़ाना तथा उत्तर मध्य रेलवे के सभी स्टेशन पर रेलवे चिकित्सालय एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों का नाम एवं मोबाइल नंबर की सूची चस्पा करना, स्टेशन पर मेडिकल स्टोर की व्यवस्था करना आदि कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। आवश्यक हुआ तो रेल मंत्री जी से मिलकर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करेंगे। भारत का सबसे बड़ा जोन है जिसमें इलाहाबाद, प्रयागराज, आगरा, झांसी मंडल आते हैं, जिसमें कई राज्य हम कवर करते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इन राज्यों का मतलब सबसे बड़ा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो हमारे पूरे भारत को एक दूसरे से जोड़ता है। साउथ से लेकर के हम जो है वेस्ट बंगाल तक, पूर्वोत्तर से लेकर के पश्चिमोत्तर और दक्षिणांचल से लेकर के उत्तरांचल तक ये जोड़ता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इसका हमें सदस्य बनाया गया है माननीय हमारे रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। इसका जो कार्य होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें जो खान पान की इकाई है, पेंट्री कार है, बुक स्टॉल है, गाड़ियों में रेस्तरां, भोजन, बफेट की जो सुविधा है, डिब्बे में कोई यात्री अगर अवैध यात्रा कर रहा है तो मैं वहां के स्टेशन मास्टर या प्रबंधक से को लेकर के मैं किसी भी तरह सडेंज में जाँच कर सकता हूँ। और यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी संभव प्रयास होते हैं कि कहाँ रेलवे का स्टॉपेज होना चाहिए, किस रेलवे को जो है कहाँ से चलाना चाहिए, इस चीज़ का जो है परामर्श मैं रेल मंत्री जी को देता हूँ। और इसका हम लोग जो है नामित है, सरकार की तरफ से नामित सदस्य हैं, इसलिए हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि हम जो है सही आकलन करके हम माननीय रेल मंत्री जी को इसका जो है बताएं। और हम लोग का एक उद्देश्य भी होता है कि कितनी गाड़ियाँ कहाँ से चलाई जाए और कौन सी गाड़ी जहाँ चलाने से हमको रेल विभाग को भी फायदा हो और हम यात्रियों को सुविधा भी प्रदान कर सकें। इस क्रम में चूँकि बनारस हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका एक क्षेत्र पड़ता है, तो इस पर हम लोगों का ज़्यादा फोकस ये है कि हम जितने भी धर्म यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, उनका मेन जो टारगेट होता है वो बनारस। आज देख रहे हैं कि बनारस में कितने टूरिस्ट आ रहे हैं और उनकी सुविधाओं को हम ध्यान में दें। हमारे अयोध्या में है श्री राम लला की जन्मभूमि है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, बनारस में बाबा विश्वनाथ है। तो इसको हम लोगों ने एक और भी काम किया है, हम लोगों ने इसका सर्वे करके हम लोग जो है माननीय रेल मंत्री जी को ये बताने का काम किया है कि यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन जो चलाई जाए, जिसको को हम जितने भी उत्तर प्रदेश में तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, खासकर मथुरा, अयोध्या, काशी, चित्रकूट, इसमें जो है अधिक से अधिक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए।
इसका हम लोगों ने प्रपोजल माननीय रेल मंत्री जी को दिया है, जिससे कि इसमें एक चीज़ और मैंने किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये क्षेत्र है बनारस, सब लोग बनारस से जुड़ करके सेंट्रल पॉइंट जो है बनारस होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। और बाकी जो सुविधाएं हैं वो हम लोग अत्याधुनिक जो है ट्रेन की सुविधाएं जो प्रदान करने के लिए है, जैसे कि हम विश्व वर्ल्ड क्लास का जो है हम लोग ट्रेन और जो प्लेटफार्म है, जो रेलवे स्टेशन है, उसको बनाने के लिए हम लोग प्रपोजल माननीय रेल मंत्री जी को दे रहे हैं। हर स्टेशन पे अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हर स्टेशन पे हमारे यहाँ सबसे 80% जो है जनता ट्रेनों से यात्रा करती है, लेकिन उनका चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा सा हम लोग कमज़ोर रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान हम लोगों ने आकर्षण किया है, जिससे कि वहाँ पे अभी देखे होंगे कि किसी भी स्टेशन। मेरा नाम इंजीनियर अरविंद कुमार त्रिपाठी है। मैं इस समय नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का JRUCC का सदस्य हूँ। यही मेरा परिचय। आज प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई गई है? चूँकि हम लोग रेल से संबंधित जो भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा नामित हम लोग JRUCC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मैं सदस्य हूं, तो इस पे मैंने पत्रकार वार्ता के लिए किया कि जो हमारी ट्रेनों में असुविधाएं हैं, जो हम लोगों ने ट्रेनों को जो एक अच्छे तरीके से जो संचालन करने की जो हमारी योजना है, उसके बारे में आप लोगों से हम लोग बातचीत करने के लिए आप लोगों को मैंने किया। बात की जाए, सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था भारतीय रेल में है सुरक्षा और खान पान और चिकित्सा की। इस पे क्या अमल किया आपने? देखा जाए तो आए दिन ट्रेन में सुरक्षा कर्मी न होने के कारण बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पूर्व आपने पढ़ा भी होगा, महिला कांस्टेबल के साथ घटना भी हुई थी। ऐसे में रेल प्रशासन कैसे सुरक्षा देगी यात्रियों की? हमारे देश में जो 70 से 80% आबादी है वो ट्रेनों में यात्रा करती है। 130 करोड़ की जनसंख्या में 70 से 80% आबादी हमारी ट्रेनों में यात्रा करती है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे रेल मंत्री जी इसको बहुत ही अच्छा सुविधाजनक, यात्रियों के सुविधाजनक बनाने का लिए प्रयास, जो बहुत दिनों से जो बिगड़ा हुआ था उसको बहुत कुछ जो है इसको मेंटेन किया गया है, और बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेनें चलाई गई हैं। वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, और बुलेट ट्रेन चलाने का भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। और इस पे सुरक्षा के लिए और खान पान के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमने खान पान पे बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं, और पेयजल की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। चिकित्सा पे हम बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। चिकित्सा के लिए हमने कहा कि हर स्टेशनों पर जो रेलवे के जो डॉक्टर हैं, चाहे जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं, उनकी पूरी सूची चस्पा की जाएगी मोबाइल नंबर के साथ, और हर स्टेशन पे मेडिकल स्टोर भी खोलने की सुविधा है, जिससे कि किसी भी यात्री को किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी न हो। और खान पान के लिए हम लोगों ने हमेशा जो हमारे सबसे अधिक यात्री जो तीर्थ यात्री होते हैं, उनके खान पान के लिए हम लोगों ने प्योर वेज का जो प्रावधान किया है, कि जिससे कि उनको खाने में कोई असुविधा न हो। शुद्ध भोजन, शुद्ध जल और शुद्ध जो अच्छी चिकित्सा, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होगा। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं। कुछ राज्यों में इस तरह की बातें आती हैं, शिकायत आती हैं, उस पर हम लोग अमल किया है, और इसको बहुत जल्द से जल्द ये सुरक्षा के जो जितने भी काम है ये दूर कर लिए जाएंगे, और अधिक से अधिक ऐसे राज्यों में जहाँ की असुरक्षा की भावना होती है, हमारे वहाँ अधिक से अधिक सुरक्षा करने जाएंगे। पंडित जी, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जहाँ तक भाजपा ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है, रेलवे में भी काम हो रहा है, और अभी अगस्त में मोदी जी ने 508 रेलवे की आधारशिला भी रखी है। विपक्षी ऐसा आरोप लगाते हैं कि मोदी ने रेलवे बेच दिया। आप मोदी जी के प्रतिनिधि है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष क्या करता है, विपक्ष है ही क्या, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो जनरल सामान्य आप नागरिक से पूछिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। आप विश्व के जो है हर देशों के प्रतिनिधियों से, उनके जो है नेताओं से पूछिए कि भारत को किस स्थान पे मोदी जी ले गए हैं। आज भारत जो है विश्व गुरु कहलाने लगा है, ये मोदी जी की ही देन है, और हर क्षेत्र में आपका विकास हुआ है, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे जो एयर रूट हो। आज हर क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आया है,
इस पे ईद कहना गलत होगा कि नहीं, इस पे विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष वो कर रहा है। विपक्ष जो किया था 70 सालों में, जो जिस तरीके से बिगाड़ के रख दिया था भारत की व्यवस्था और भारत की जो इस तरीके से जो रेड बिजली पानी जो कुछ भी है, जिस तरीके से इनकी दुर्व्यवस्था थी, उसमें बहुत कुछ सुधार 70% सुधार हो गया है और 30% जो सुधार की जो संभावनाएं हैं, जो बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन पे ही मैं आ रहा था सर कि कब तक ये चीज़ लोगों के सामने आने की उम्मीद देखिए, है? बुलेट ट्रेनों का तो माननीय मोदी जी जो है पहले से ही इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षण किया है और बुलेट ट्रेनों का ऑर्डर भी दिया गया है और बुलेट ट्रेनों के लिए ट्रैक भी बनाया जा रहा है। और बुलेट ट्रेनें बिना ट्रैक के अच्छे ट्रैक से चलेगी नहीं। 70 साल से तो कांग्रेस का शासन काल रहा है। ट्रेनों की और ट्रैक की जो दुर्व्यवस्था है, पूरा भारत इतना बड़ा देश है, इसको बदलने के लिए कुछ तो समय चाहिए, लेकिन 2026-27 तक बहुत बढ़िया जो है आपको ट्रैक हो जाएंगे और हर क्षेत्र हर ट्रैक पे आपको बुलेट ट्रेन चलती नजर आएंगी। थैंक यू।